नमस्कार। हम लोग अभी सांख्य कार्य का कवर करने वाले हैं, जिसमें कि 72 कारिकाएं हैं। कारिका को आप समझ सकते हैं कि एक श्लोक की बात की जा रही है। यहाँ पर ये सूत्र नहीं। और सूत्र जनरली बड़े कंसाइज, बड़े शॉर्ट, बड़े टू द पॉइंट रहते हैं, और उन पे व्याख्या की जाती है, उन पे कमेंट्री की जाती है। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग करते हैं, ताकि उसको समझना आसान हो जाए। और सूत्रों का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था, जबकि जुबानी उसको कम्युनिकेट करते थे। शिष्य उसको याद करता, फिर वो अपने शिष्यों को सिखाता। लेकिन कारिकाएं क्या है कि श्लोकों के समान है, उनमें शब्द ज्यादा रहते हैं, और उसको पढ़ने वाला अधिकतर उसकी मीनिंग समझ जाता है खुद ही, कि क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, क्या इसकी मीनिंग है। और जरूरी नहीं है कि किसी कमेंटेटर की जरूरत पड़े, बट फिर भी बेटर है कि किसी जानकार, किसी ज्ञानी की कमेंट्री पढ़ने से ये सब्जेक्ट इजीली समझ में आता है, और सारे कारिकाओं के मीनिंग को आप जोड़ सकते हैं, और एक कंप्लीट फॉर्म में पूरे के पूरे उस शास्त्र को, उस वर्क को इजीली समझ सकते हैं, इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, और उसके मीनिंग को, उसके फिलोसॉफी को, उसके टीचिंग्स को अपने जीवन में कंप्लीटनेस के साथ बड़े आसानी से उतार सकते हैं। तो सबसे बोलना चाहिए कि इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि कारिकाओं के स्टार्टिंग में अम, एक श्लोक के रूप में इस पूरे ज्ञान का बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है। आप मान के चलिए कि एक भक्ति भावना के साथ, पूरी इज्जत के साथ इसको अ, पढ़ा जाता है, रिस्पेक्टफुली कहा जाता है। तो उसमें ये बोलते हैं कि एक तो है अनबॉर्न। अनबॉर्न मतलब अजन्मा, जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। और दूसरा लाल को, व्हाइट को, और काले को, जो अपने कई बच्चे पैदा करते हैं। इनके प्रति हम अपना सिर झुकाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, एक वो जो कि अभी तक जन्म नहीं लिया, और तीन वो जो कि भिन्न है, अलग अलग है। एक लाल है, एक सादा है, और एक काला है, जो कि पैदा भी हुए हैं और कई बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। और हम झुकते हैं उन अजन्मों के सामने, अजन्मों के लिए, अजन्मों के रिस्पेक्ट में हम अपना सिर झुकाते हैं, जिनको कि ये तीन मिलते हैं, रेड और वाइट और ब्लैक। वो उनके पास जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, पूरा उनका आनंद, पूरा उनका सुख लेने के बाद, जो कि आनंद सुख, वो तीन, तीन कौन? लाल, सादा और काला, अजन्मे को देते हैं।
और हम उस महान मुनि कपिल और उसके शिष्य मुनि असुरी और उसके बाद पंचशिखा और फिर ईश्वर कृष्ण के सामने भी नमन करते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें एक तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है जिससे ये ज्ञान आया है, क्योंकि हम ये ज्ञान ले रहे हैं ईश्वर कृष्ण से, और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिकाओं के द्वारा। ये सांख्य की जो कारिकाएं हैं ये 72 है, 72 है। और इन 72 कारिकाओं के द्वारा संपूर्ण ज्ञान कपिल मुनि का दिया जा रहा है। सांख्य दर्शन का पूरा ज्ञान दिया जा रहा है सिर्फ 72 श्लोकों में। गीता का ज्ञान करीब 701 श्लोकों में है। और गीता कोई दर्शन शास्त्र नहीं, गीता एक धर्म शास्त्र है जो आपको धर्म के बारे में जानकारी देती है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को भी धर्म समझाते हैं। लेकिन ये प्रथम दर्शन है भारत का, और आप कह सकते हैं विश्व का भी, क्योंकि ये सीधा वेदों पे आधारित है। इसमें किसी ईश्वर की बात नहीं है। इसमें एक वो है जो पैदा ही नहीं हुआ, और वो हैं तीन जो पैदा हुए हैं, और सिर्फ पैदा नहीं हुए हैं, बहुत कुछ पैदा कर रहे हैं। और सिर्फ बहुत कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं, वो अपना भोग इस अजन्मे को कराते हैं। और वो जो अजन्मा है वो भी इनके करीब आता है। तो अजन्मा भी करीब आता है, और जो जन्मा है वो भी अपना भोग कराता है। और पूरा भोग करने के बाद वो अजन्मा ये तीन जन्मे भोगों को छोड़ देता है, त्याग देता है, और दूर चला जाता है। ये ज्ञान हमको मिला है उस महान मुनि कपिल से, कपिल के शिष्य मुनि असूरी से, असूरी के शिष्य पंचशिखा से, और पंचशिखा के शिष्य ईश्वर कृष्ण से। अब मजे की बात क्या है कि कपिल मुनि ने जो सांख्य सूत्र लिखे वो लापता है। असुरी ने जो सुने समझे सांख्य को, उन्होंने पंचशिखा को सिखाया, समझाया। पंचशिखा ने षष्ठी तंत्र लिखा जिसमें कि सांख्य के 60 प्रिंसिपल्स को समझाया गया, लेकिन वो भी लापता हो गया। फिर ईश्वर कृष्ण जिन्होंने पंचशिखा के परंपरा में सीखा था, उन्होंने सांख्य की कारिकाएं लिखी 72, वो भी लापता हो गई। फिर किसी एक सज्जन को ईश्वर कृष्ण के लिखने के 500-600 साल बाद चाइना में मिली। उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया संस्कृत में, और उसको अब की बात छुपा के रखा। और वो 1750 के करीब, जब अंग्रेज थे भारत में, उनके राज्य के समय उसको पब्लिक के सामने लाया गया और उसको इंग्लिश में छापा गया।
और पहली बार यूरोप के, बोलिए, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स के सामने एक बहुत ही अद्भुत किस्म का शास्त्र आया, जिसने कि बहुत ही सरल तरीके से पूरे के पूरे ज्ञान को, कंप्लीट नॉलेज को और सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। और गिनती की दुनिया का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट कर दिया। उन्होंने समझाया कि ये दुनिया एक तरफ तो सीमित है, ये सृष्टि एक तरफ तो सीमित है, और एक तरफ ये असीमित है। जिस तरफ ये सृष्टि सीमित है वो बटी हुई है कईयों में, वहां पे वस्तुओं की गिनती है, वस्तुओं की विभिन्नता है, और हर चीज को वहां पर कोई ना कोई नाम है और कोई ना कोई रूप है, और उनको समझा जा सकता है। लेकिन जो दूसरा छोर है उसका, दूसरा एंड है उसका, वो अनलिमिटेड, इनफाइनाइट और बिना किसी बाउंड्री के है। वहां कोई खत्म होने वाली रेखा नहीं, और वहां पर सब कुछ एक है, एक टोटैलिटी है, एक वननेस है, एक कंप्लीटनेस है। वहां पर कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट पावर है, और कंप्लीट प्योर कॉन्शियसनेस है। तो इस दो छोर के बीच में जीव को रखा गया, मानव को रखा गया, जो कि अपने, बोलिए कि मेंटल फैकल्टी का प्रयोग करते हुए, माइंड के डायमेंशन का प्रयोग करते हुए गिनती की दुनिया से अनंत की दुनिया की जर्नी कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, क्रॉस ओवर कर सकता है। तो एक तरफ था फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल डायमेंशन, एक तरफ था स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल डायमेंशन, और बीच में था माइंड या मेंटल डायमेंशन। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है, बाउंडलेस है। और जो फिजिकल डायमेंशन है वो लिमिटेड है, उसका एंड है, उसका अंत है, वो टेम्पररी है। और जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो परमानेंट है, उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। और इसके बीच में जो मेंटल डायमेंशन है वो आपको लिमिटेड से अनलिमिटेड ले जाने वाली नाव है, ले जाने वाली व्हीकल है, जो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है एक दुनिया से दूसरे दुनिया में। और ये तीनों हकीकत में एक ही है, एक ही बड़ा एक्सपेंस है, एक ही बड़ी कंटिन्यूटी है, और एक टोटैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। फिर सांख्य इस पूरे को 25 तत्वों में बांटता है, और दो तत्व हैं जो कि स्पिरिचुअल है। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हमारे इंद्रियों के परे है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, हमको उसका प्रत्यक्ष का दर्शन नहीं मिल सकता है।
और इसलिए ना हमारी आंखें काम आती हैं, ना कान काम आते हैं, ना कोई ज्ञान की इंद्री के माध्यम से हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छू सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, अपने किसी कर्म इंद्री के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, किसी भी कर्म इंद्री के माध्यम से हम उसको बदल नहीं सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई भी कर्म नहीं कर सकते। ये जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सिर्फ मेंटल डायमेंशन में और फिजिकल डायमेंशन में काम करती हैं। जब ये फिजिकल डायमेंशन में काम करती हैं तब बाहर की दुनिया को बदलती हैं, बाहर के सृष्टि को बदलती हैं। और जब ये मेंटल डायमेंशन में काम करती हैं तो अंदर की सृष्टि को बदलती हैं। और ये अंदर की सृष्टि मतलब माइंड की सृष्टि, और बाहर की सृष्टि मतलब मैटर वाली सृष्टि, दोनों जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई कैसे है कि हमारे अंदर जो मेंटल डायमेंशन है उनके तीन हिस्से हैं: बुद्धि, अहंकार और मानस। इन तीनों को हम अंतःकरण बोलते हैं। ये हमारे अंदर की मैकेनिज्म है, इंटरनल मैकेनिज्म है, इंटरनल मशीनरी है। इससे हम आउटर वर्ल्ड को, आउटर वर्ल्ड की मशीनरी को कंट्रोल करते हैं। तो बुद्धि, अहंकार और मानस के माध्यम से ही हम बाहर की दुनिया बनाते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं और बाहर की दुनिया को बदलते हैं। जब बनाते हैं, मैटर क्रिएट करते हैं, तो ये तामसिक एक्टिविटी है। जब देखते हैं और उसको, उस ज्ञान को अंदर लेके आते हैं, तो वो एक किस्म की सात्विक एक्टिविटी है, ज्ञान लिया जा रहा है। और जब हम उसको बदलते हैं, बाहर की दुनिया को, हाथों से, पैरों से, मुंह से, अपने सेक्सुअल ऑर्गन से बच्चे पैदा करके, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन से शरीर के टॉक्सिक वेस्ट निकाल के, तो ये राजसिक एक्टिविटी है। अब जब आप इन तत्वों का आपस का रिलेशनशिप समझना चालू करते हैं, जानना चालू करते हैं, इस पे चिंतन मनन करते हैं, इसके गहराई में उतरना चालू करते हैं, आप इस पे काबू पाना चालू करते हैं, आप इसको कंट्रोल करना चालू करते हैं, तो इसको समझते हुए, इसको जानते हुए, इसका एहसास करते हुए, इसको रियलाइज करते हुए जब हम इसके अंदर चलते हैं, तो हम बिल्कुल अंदर, बिल्कुल हमारे अंदर की गहराइयों में हम अपने स्पिरिट का दर्शन करते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, अपने पुरुष का दर्शन करते हैं। और जहां से सृष्टि चालू होती है, जहां से एनर्जी बनी है और रूप बदल के दुनिया बनाती है, उसको देखना चालू करते हैं। और उसके माध्यम से हम पूरे के पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, अलग अलग स्टेज पे। पहले ब्रह्मांड के स्टेज पे, फिर इंडिविजुअल के स्टेज पे, फिर बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्शन के स्टेज पे, फिर इंद्रियों के स्टेज पे,
फिर तन्मात्राओं के स्टेज पे, और इन तन्मात्राओं के द्वारा हम पंचमहाभूत बनाते हैं बाहर के, इसके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो 25 तत्व हैं, इनमें से 24 तत्व जो हैं वो शक्ति के हैं, वो एनर्जी के हैं, वो मैटर के हैं, वो पंचमहाभूत के दुनिया के हैं, तन्मात्राओं के हैं, इंद्रियों के हैं, चित्त के हैं, बुद्धि अहंकार मानस के हैं। और एक तत्व है पुरुष का, आत्मा का, आ, जो कि पैदा नहीं हुआ। ये 24 तत्व जो है शक्ति वाले, ऊर्जा वाले, मैटर वाले, उसके दुनिया के अंदर नहीं है, वो बाहर है, हट के है। लेकिन वो 24 पे नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। न पैदा हुआ होते हुए भी जो पैदा हो गए हैं उन पे उसका नियम, कानून और कंट्रोल चलता है। अब ये जो 24 हैं, इसमें भी दो भाग हैं। ये जो 24 है उसमें एक है मूल प्रकृति, जो कि अनंत है, हमेशा के लिए है, सोती हुई अवस्था में है, स्टेबल अवस्था में है, डॉर्मेंट है, एक किस्म की इक्विलिब्रियम में है, वो पड़ी हुई है, अनंत है, सब जगह है, सब समय में है, लेकिन दिखती नहीं। हम जान नहीं पाते हैं कि ये है, ये अव्यक्त है, ये अभी तक हमारे सामने व्यक्त नहीं है, ये अभी तक हमारे सामने कपड़े पहन के नहीं है, अलग अलग रूपों में नहीं है, हमको इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी अंदाज नहीं है। और शायद ही गिने चुने लोग होंगे जिनको ये ज्ञान मिला है कि ये है। बाकियों को तो पता भी नहीं कि ये है कि नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है उनके खोपड़ी में नहीं है, किसी ने डाला ही नहीं। उनका ऐसा भाग्य नहीं आया कभी कि उनको इस सृष्टि का सबसे बड़ा ये छुपा हुआ राज मालूम चले कि शक्ति है, अनंत है, सब जगह पर है, उसके अंदर है, उसके बाहर नहीं है। मतलब कहीं बैंक के लॉकर में रखी हुई नहीं है, कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कॉम्बिनेशन लॉक लगा के उसको रखा हुआ नहीं है, सबके अंदर है, एक एक जीव के अंदर है, एक एक अजीवित वस्तु के अंदर है। वो मूल प्रकृति और परवेसिव है, सब जगह पर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो मूल प्रकृति मौजूद ना हो। और इटर्नल है, परमानेंट है, हमेशा है। जितनी बार भी आप जन्म लेकर आएंगे वो है, आप उसी में जन्म ले रहे हैं और उसी में जा रहे हैं और उसी से आ रहे हैं। तो वही आपकी एंट्री पॉइंट है, वही आपकी एग्जिट पॉइंट है, और वो एंट्री एग्जिट उसी के अंदर है। जैसे मान लीजिए मछली एक सागर में से कूद के बाहर आ जाए, और फिर तो गिरेगी। कहाँ गिरेगी? उसी सागर के अंदर गिरेगी। वो सागर से मुक्त नहीं हो सकती वो मछली, वो मरेगी
तो सागर के अंदर मरेगी। वो दोबारा जन्म लेगी तो सागर के अंदर जन्म लेगी। जब तक कि उसको कोई खींच के बाहर नहीं ले आए, जब तक कि वो मछली में इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान नहीं आ जाए कि वो ऐसी छलांग लगाए कि सागर को पार करके जमीन पे आ जाए। अब वो मछली जो जमीन पे आ गई, अब वो परमानेंटली सागर से मुक्त है। अब वो बाहर से सागर को देख सकते हैं। तो मूल प्रकृति जो है वो फाउंडेशन है। किसकी फाउंडेशन है? प्रकृति की। प्रकृति हम सब जानते हैं, अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं। बट जो अंग्रेज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज थे उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी हाई है, काफी डीप है। और वो हजारों सालों के गुरु शिष्य परंपरा से आई है, टेस्ट होके आई है, डिबेट होके आई है, बहुत तर्क किया गया है और उसका निचोड़ आया है। और वो जो निचोड़ है वो हमारे दर्शन शास्त्रों में मौजूद है, जो हमको दर्शन कराता है इस पूरे का, इस टोटैलिटी का, ये प्रकृति के 23 तत्वों का जो व्यक्त है, और प्रकृति के 24वें तत्व का जो अव्यक्त है, जिसको हम मूल प्रकृति बोलते हैं, और 25वें तत्व का जिसको हम पुरुष बोलते हैं। तो एक तत्व क्या होता है? तत्व किसको बोलेंगे आप? तत्व आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो एलिमेंट। ये पूरी की पूरी सृष्टि की जो एवोल्यूशन हुई है, जो ये बनी है और आगे बढ़ी है और एक खत्म होती है और वापस जाती है, ये 25 तत्वों की कहानी है। और ये जो 25 तत्व है, इसमें एक तत्व है अजन्मा, जो पैदा नहीं होता लेकिन दृष्टा है, देखता है। एक मूल प्रकृति जो दिखती नहीं है लेकिन है, अनंत है, सदा के लिए है। और एक वो प्रकृति जो व्यक्त है, दिखती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है और टेम्पररी है, आती है, जाती है। मूल प्रकृति ना आती है ना जाती है, पुरुष ना आता है ना जाता है। ये जो व्यक्त प्रकृति है, ये पैदा होती है और मरती है। पैदा कब होती है? जब पुरुष मूल प्रकृति को देखता है। पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक हैं, लेकिन मूल प्रकृति एक है। जैसे मान लीजिए सागर एक है, उसमें मछलियां अनेक हैं, उसी प्रकार से मूल प्रकृति एक है, उसको देखने वाले पुरुष अलग अलग हैं। अभी पुरुष की अलग अलग क्षमता है देखने की। जैसे पुरुष की देखने की क्षमता होगी, जहां पुरुष देख रहा है मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति का उतना ही हिस्सा प्रकृति के रूप में निकल के बाहर आता है और पुरुष को दिखने लगता है। पुरुष को क्या दिखता है? पुरुष को जो मूल प्रकृति जो बाहर से बदलती हुई नहीं दिखती है, पुरुष के देखने के बाद जहां तक वो देख पाता है मूल प्रकृति में, उतना हिस्सा बदलने लगता है, उसमें चेंज आने लगती है, उसमें रजस आ जाता है।
रजस एक्टिवेट हो जाता है उसका, और प्रकृति आगे इवॉल्व होने लगती है, प्रकृति अपने बच्चे पैदा करने लगती है, और स्टेप बाय स्टेप नया नया बनाते हुए आगे जाती है, और एक जगह जाके प्रकृति रुक जाती है। फिर उसके आगे वो प्रकृति बढ़ नहीं पाती, जा नहीं पाती, उसके आगे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वहां पर एवोल्यूशन जो है वो रुक जाता है, उसके आगे संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो अब वो फाइनाइट दुनिया आ जाती है, लिमिटेशंस वाली दुनिया आ जाती है, वस्तुओं वाली दुनिया आ जाती है, नाम और रूप वाली दुनिया आ जाती है। लेकिन जहां से ये चालू होती है, मूल प्रकृति का कोई रूप नहीं है, और पुरुष का भी कोई रूप नहीं। मूल प्रकृति भी कोई गिनती नहीं है, पुरुष की भी गिनती नहीं है। मतलब समय के हिसाब से पुरुष जो है वो इटरनल है, परमानेंट है, वहां समय का कोई मतलब ही नहीं है, वहां समय बदलता ही नहीं, वहां कुछ नहीं बदलता है। तो ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में बुद्धि, अहंकार और मानस, ये आता है। बुद्धि क्या है? यूनिवर्सल माइंड। अहंकार क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और मानस क्या है? कॉन्शियस माइंड। ये रफ तरीके से ऐसा समझा जा सकता है। यूनिवर्सल माइंड क्या है? पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट। कॉन्शियस माइंड क्या है? इंडिविजुअल माइंड, जो बाहर की दुनिया, बाहर की सृष्टि से जोड़ता है। और बीच में है इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड। ये जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें पैदा करने की शक्ति होती है। ये अहंकार बोलते हैं इसको। अहम मतलब इसके पास जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितने भी अक्षर हैं, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिबल एनर्जी हैं। अक्षर मतलब वो ऊर्जा जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, जिसका नाश करना असंभव है, उसका ज्ञाता अहंकार है। और सिर्फ ज्ञाता नहीं है, उसका कर्ता भी है। वो ज्ञान का प्रयोग करके वही काम करता है, वही आपके शरीर को चलाता है, हार्ट को बीट करता है, लंग को बीट करता है, किडनी चलाता है, स्टमक चलाता है, सारे बॉडी के फंक्शंस ऑटो मोड में वही चलाता है। हम नहीं चलाते, हमको मालूम नहीं, वो चलाता है। और वो कहां से सीखता है? बुद्धि से सीखता है। और बुद्धि के पास ऐसे कई अहंकार पैदा होते हैं। एक बुद्धि, अनेक अहंकार। एक अहंकार, एक मानस। अब शुरू में हमने बात कही थी तीन कलर की, लाल, सादा और काला। तो ये लाल, सादा और काला जो है, ये तीन गुणों को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, उनके सिंबॉलिक कलर्स है ये। तो मूल प्रकृति में भी ये तीन कलर हैं, और प्रकृति में भी ये तीन कलर हैं। चाहे प्रकृति व्यक्त हो या अव्यक्त हो, इनमें ये तीन कलर हैं। हर तत्व में तीन कलर हैं। इसका मतलब जब आप व्यक्त प्रकृति के किसी भी तत्व को देख रहे हैं, टोटल 23 तत्व है इसमें, हर तत्व में ये तीन कलर के कॉम्बिनेशन है, लाल, सादा और काला। और इन रंगों को समझना बड़ा सरल है। लाल मतलब एक्शन, रजस। सादा मतलब साफ सुथरा, डिवाइन, हल्का, जो है सत्व।
और काला मतलब अज्ञानता से भरा हुआ, हम्म, सुस्त, जो नॉन एक्शन में है, जो सॉर्ट ऑफ मरा हुआ है, तमस। तीन गुण हैं, ये आपस में नाचते हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये नाचते हैं। और जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बदलती है, लाल की, काले की, सादे की, वैसे वैसे मटेरियल चेंज होता रहता है, नई नई चीजें बनती रहती हैं। तो मूल प्रकृति जो नई दिखती है उसमें भी ये तीन रंग हैं, और अंतःकरण जो पूरा मेंटल इंटरनल मैकेनिज्म है, जो पूरे सृष्टि को ड्राइव कर रहा है आपके, उसमें भी ये तीन कलर हैं। सूक्ष्म जो मैटर है उसमें भी ये तीन कलर हैं, और जो स्थूल मैटर है, पंच महाभूत है, उसमें भी ये तीन कलर हैं। अब जो 25वां तत्व है, पुरुष, उसमें ये नहीं है, क्योंकि उसमें ये तीन गुण नहीं है, उसको हम निर्गुण बोलते हैं। और क्योंकि उसमें कोई आकार नहीं है, उसको हम निराकार बोलते हैं। तो निर्गुण निराकार मतलब पुरुष। यही अ, बहुत ही शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, कि सांख्य जो है वो क्या बात करता है, क्या उसका ज्ञान है। तो वो आपको ये बोलता है कि ब्रह्मांड आपका है, पुरुष आप हैं, मूल प्रकृति भी आप हैं, बुद्धि भी आप हैं, अहंकार भी आप हैं, मानस भी आप हैं, ज्ञान इंद्रियां भी आप हैं, कर्म इंद्रियां भी आप हैं, तन्मात्राएं भी आप हैं, और पंच महाभूत भी आप ही हैं। तो हम कुछ देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि तत्व किसको बोलते हैं। तत्व मतलब एलिमेंट, या बोल लीजिए कंपोनेंट, पार्ट, हिस्सा। दूसरा समझने का तरीका तत्व का ये हो सकता है कि ये प्रिंसिपल है, जिसको कि लॉजिकली सोच के प्रेजेंट किया गया है। तीसरा तरीका तत्व को समझने का ये भी है कि ये रियलिटीज की बात हो रही है, हमारे अंदर 25 सच्चाइयां हैं, 25 रियलिटीज हैं। और इसको समझने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये हमारे अंदर के 25 व्यूइंग पॉइंट हैं, देखने की जगह है, जहां से हम कंप्लीटनेस को देखते हैं, फुल क्रिएशन एग्जिस्टेंस को देखते हैं, एग्जिस्टेंस क्रिएट करने वाले को देखते हैं, एग्जिस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो हम इस क्रिएशन को, इस एग्जिस्टेंस को, अपने ब्रह्मांड को 25 जगहों से खड़े होके देख सकते हैं। हम इसको मूल प्रकृति के एंगल से देख सकते हैं, बुद्धि के, अहंकार के, मानस के, पांच ज्ञान इंद्रियों में से देखने की क्षमता से हम प्रकृति को देख सकते हैं, सुनने की क्षमता से देख सकते हैं, या फिर कर्म इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, हाथ में जाके हाथ के लेवल से सृष्टि को देख सकते हैं, पैरों के लेवल से देख सकते हैं, मुंह के लेवल से देख सकते हैं। जो हमारे तन मात्राएं हैं, जो हमारे तन के अंदर की छोटी छोटी ऊर्जाएं हैं, उनको तन मात्रा बोलते हैं। इनसे मैटर बनता है, इनसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं।
इनमें से किसी भी एक के माध्यम से या सारों के माध्यम से देख सकते हैं। और इनसे जो बाहर बनता है पंच महाभूत, हम सॉलिड के हिसाब से देख सकते हैं, लिक्विड के हिसाब से देख सकते हैं, गैस के हिसाब से देख सकते हैं, अग्नि के हिसाब से देख सकते हैं, स्पेस के हिसाब से भी हम अपने इस पूरे रियलिटी को देख सकते हैं। तो जब आप इतने 25 भिन्न तरीकों से, भिन्न क्वालिटी वाले प्लेटफॉर्म से, अलग अलग व्हीकल से, अलग अलग दृष्टिकोण से सृष्टि को देखते हैं, तब आपको सृष्टि की कंप्लीट जानकारी मिल जाती है पीस बाय पीस। तो ये जो पीस बाय पीस है, जिसकी गिनती है, वो सांख्य है, संख्या है। और ये पीस बाय पीस जो कंप्लीट नॉलेज का ज्ञान मिलता है, वो संख्या है, कंप्लीट नॉलेज है। और इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। और ये बहुत ही सरल ज्ञान है, अगर आप इसको मन लगा के समझेंगे। क्योंकि ये बहुत ही सरल ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है, शक्तिशाली ज्ञान है। इसने पूरे ज्ञान का राज खोल दिया है। इसलिए जो ताकतें नहीं चाहती थी कि ये ज्ञान साधारण आदमियों तक पहुंचे, उन्होंने इस ज्ञान को बार बार गायब किया। और क्योंकि सृष्टि चाहती थी कि ये ज्ञान जिंदा रहे, क्योंकि ये सबसे ऊंचा ज्ञान है, तो आज ये हम लोगों के बीच में है। और आप इसको सुन पा रहे हैं, समझ पाएंगे, अपने जीवन में इसका चमत्कार देख पाएंगे और औरों को भी सिखा पाएंगे। तो ये सांख्य का एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और इनके जो मेन गुरु हैं जो उसमें माने जाते हैं, सबसे पहले कपिल मुनि का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद उनके शिष्य मुनि असुरी, और उसके बाद पंचशिखा, और फिर ईश्वर कृष्ण। अभी यहाँ तक तो हम पहुंचे हैं। और फिर एक एक करके कारिकाओं में अंदर जाएंगे, उसको गहराई से समझेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay. अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं एक प्रश्न करता हूँ कि सांख्य पढ़ने का फायदा क्या है? सांख्य के बारे में ज्ञान लेने से क्या फर्क पड़ता है जीवन में? क्यों पढ़ना चाहिए? सर, शास्त्र पढ़ने से हम अपने अंदर जो हम अपने आप को ईश्वर समझ सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को पूरा बढ़ा सकते हैं। दिस कैन गिव अस अ कॉन्फिडेंस दैट 100% अगर हम ही सब कुछ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम इसे सही समझ लें। ओके। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एक 10 मिनट का ध्यान करते हैं। और इस 10 मिनट के ध्यान में आप कंफर्टेबली बैठ जाइए या लेट जाइए, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, अ, उस आसन में जाइए। और बॉडी को उस आसन में स्थिर रखिएगा। अब हम लोग ये 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए शरीर को स्थिर रखिएगा, अ, हिलाइएगा मत, और कोई एफर्ट भी मत करिएगा। बहुत कोई जोर लगाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात पे ध्यान लगाइए कि आपके अंदर एक अनंत की शक्ति है, जो
परमानेंटली आपके अंदर प्रेजेंट है। बस यही विचार देना है आपको कि आपके अंदर एक अनंत की शक्ति है, और परमानेंटली आपके अंदर वो प्रेजेंट है। और ये 10 मिनट तक करने के बाद आप शेयर करिएगा कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया। हाँ, तो भी आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, और बॉडी को कंप्लीटली कंफर्टेबल रखते हुए इसको प्लीज स्टार्ट करिए।
चलो। हाँ, कौन शेयर करना चाहेगा, किसने क्या एक्सपीरियंस किया? ये जो अनंत अनंत ध्यान बोल रहे हैं, तो अनंत तो एक इमेजिनरी से मतलब इमेजिनरी मतलब एक ये है ना। फिर मतलब उसको कैसे मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? मतलब ऐसे फील करना है कि अंदर में पूरा अनंत ऊर्जा भर रहा है। क्या क्या चॉइस है आपके पास? चॉइस तो बहुत है, जैसे ब्रह्मांड में पूरा ऊर्जा भरा है, हाँ, हमारे वो अंदर भी उस कर ऊर्जा सकते में से हैं। हम छोटा सा ऊर्जा है। हाँ। नहीं नहीं, एक एक करके बोलिए ना। ब्रह्मांड पूरा ऊर्जा भरा है, हाँ, आप वो कर सकते हैं। दूसरा? हाँ। दूसरा हमारा अंदर में अंदर मतलब एक ऊर्जा मतलब निकल रहा है जो कि पूरा अनंत की तरफ जा रहा है, या पूरा पूरा अनंत है, पूरा अंदर का पूरा ऊर्जा भरा हुआ है। और वो पूरा का पूरा बाहर के ऊर्जा हाँ, से मिल ऐसा जाता भी कर सकते हैं। और? है। बाकी मतलब ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट है कि मतलब और क्या करेंगे मुझे मतलब मैं इसी दो की ही समझता था और इसी दो में से ही करता हाँ, तो ये जो दोनों आपने बोला, दोनों आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक पिक कर लीजिए। हूँ। हाँ, अगर और आप बाकी का। हाँ। अगर आप बाकी जो अपने ओम है। हाँ। हाँ। बाकी जो मन से मन जब हम ओम करते हैं ना, मतलब वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो करते करते जब 10-12 मन मतलब 15 मिनट करते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं, तो वो अपने आप अंदर से एक आवाज मतलब आवाज जैसा आ जाता है। माँ जो उठा ओम। तो वो कुछ समय के बाद में ऐसा फील होता है कि हल्का और एक एनर्जी मतलब आ रहा है और बॉडी भी हल्का हो रहा है। ऐसे भी वो भी एक प्रकार की हो जाता है। मतलब अभी का नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं जो करता हूँ वो। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और बताइए। और कभी कभी जो मतलब ये लगा के मतलब फोन का जो कंटिन्यूअसली जो चल रहा है मोबाइल में, वो लगा के कभी कभी फ्री टाइम में ऐसे बैठ जाता हूँ। तो वो भी अपने आप में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है चारों तरफ। हाँ तो वो भी एनर्जेटिक हो जाता है। हाँ, वो भी सही है। अभी ये जो चार आपने बोले ना, इसमें से कोई भी एक चुन लीजिए, जीवन भर के लिए। तब जाके मन एकाग्र होगा, एक पे टिकेगा। अभी आपका मन चार पे टिका है। किसी एक बिंदु को बना के भी अगर आप दीवार में देखने लगेंगे, तो वो बिंदु गायब हो जाएगा और अनंत की तरफ जाने लगेंगे। मैंने आपसे ये बोला था कि आप मान के चलिए कि आपके अंदर जो मूल प्रकृति है, वो अनंत की ऊर्जा है, उसको आप देख रहे हैं। जब आप उसको देखेंगे, वो सो रही है, वो जागेगी। और जितना आप उस पे ध्यान लगाएंगे, उतना वो जागेगी। ये अंदर की तरफ मतलब कहाँ पे आपका मतलब एक चेस्ट की तरफ से कि अंदर की तरफ से मतलब किस तरह की मतलब एग्जैक्टली कौन सा प्लेस आपको? मैं आपको बोलूंगा, कमरे के अंदर जाइए, घर के अंदर जाइए, तो उस अंदर से क्या समझ में आता है?
अंदर मतलब पूरा का पूरा कमरा समझ। हाँ, तो जब मन को अंदर ले जाने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि मन को बाहर नहीं ले जाना है, अंदर ले जाना है। मकान के अंदर जाने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि मकान के बाहर नहीं जाना है। कमरे के अंदर जाने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि कमरे के बाहर नहीं जाना है, कमरे के अंदर जाना है। शब्द सिंपल होते हैं, लेकिन शब्दों के मतलब हम अपने संस्कारों के हिसाब से निकालते हैं। और जब संस्कार नीट क्लीन नहीं होते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तब हमारे अंदर ये सब दिक्कतें आती हैं। तो हमको फिर देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन से संस्कार हैं जो कि डाउट पैदा कर रहे हैं। उन डाउट पैदा करने वाले संस्कारों को हटाना पड़ेगा। और जो संस्कार हमको क्लैरिटी दे रहे हैं सोच में, दिशा में, उनको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तब हमारा जीवन जहां हम जाना चाहते हैं वहां जल्दी और आसानी से पहुंचेगा, बिना दिक्कत के। तो जनरली क्या होता है कि क्लियर संस्कार के साथ बहुत कम पैदा होते हैं, अधिकतरों के संस्कार मिक्स्ड अप होते हैं। और उनके माइंड में कंफ्यूजन होता है, उनके अंदर अज्ञानता होती है, अविद्या होती है, जो उनके जीवन में दुख पैदा करती है। और ये अज्ञानता उनके अंदर में ईगो लाती है, लाइक्स डिसलाइक्स लाती है, फियर लाती है। तो अज्ञानता को दूर करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अगर आप कुछ वेस्टर्न धर्मों को देखेंगे, जैसे वो एडम एंड ईव वाली कहानी है, कि उनको कहा गया था कि जो ज्ञान का पेड़ है उसका फल नहीं लेना, तब तक वो सुखी थे। जैसे ही उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान का पेड़ का फल खाया, उनको समझ में आया कि हम बिना कपड़े के हैं। उन्होंने पत्ते लगाए, और उसके बाद उनसे जो उनके ईश्वर थे, अल्लाह थे, गॉड थे, वो नाराज हुए, वो धरती पे आ गए। और धरती पे आ गए तो जीवन और दुखदाई हो गया। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जब भी पैदा होगा वो अज्ञानता में ही पैदा होगा, और उसकी ड्यूटी है ज्ञान हासिल करते रहना। और जब वो कंप्लीट ज्ञान हासिल कर लेता है, तभी उसको संपूर्ण ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, सारी शक्तियां मिलती हैं। उसको अपने चेतन तत्व का 100% एहसास होता है, आत्मा का दर्शन हो। तो छोड़ छाड़ के जाना चाहे तो मोक्ष में, निर्वाण में, लिबरेशन में, मुक्ति में चला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? जी जी। ओके, किसी और का क्वेश्चन? ये जो सांख्य का एक आश्रम आप बोल रहे थे, जरा बोलेंगे? आप बोल रहे थे भारत में सिर्फ एक ही जगह में, वो अभी एक दो जगह में होता है, अभी बाकी सब जगह बंद हो हाँ, वो हरिहर नंदा अ, नाम के सज्जन थे, मेरे ख्याल से 90 साल या 100 साल पहले। और उन्होंने सांख्य के परंपरा पे आश्रम स्थापित किया, मेरे ख्याल से झारखंड में है। और उनके थर्ड जनरेशन चल रहा है अभी। और जो क्या नाम है उनका आश्रम? वो मेरे को देखना पड़ेगा, एक मिनट जरा होल्ड करिए।
ये मेरे ख्याल से जो आपके पास एडविन ब्रांड की बुक है उसमें लास्ट के पेजेस में होगा। या और किसी का क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं है, एक्सपीरियंस बताना था क्या हुआ। हम्म। हाँ, ये आपने मेडिटेशन करवाया उसका जो फीलिंग हुआ वो बता रहे। हाँ बताइए। सर जैसे ओम का आधा घंटा चैंट करती थी ना, वो मुझे 10 मिनट में फील हुआ। ये अनंत का सोच के पूरी बॉडी में हीट पैदा हो गई, बहुत एनर्जी फील हो रही थी, और सिर में से तो पसीना आने लग गया। ओके। और अभी भी हीट बहुत लग रही है, हम्म। गर्मी लग रही है। हाँ पंखा चला लीजिए। पंखा तो फुल पे है सर। हाँ तो गर्मी चली जाएगी अपने आप। हाँ, तभी मैं आपसे बात करें, आंखें खोल ली है मैंने। और कोई? किसी को कुछ भी फील नहीं हुआ? किसी को समझ में ही नहीं आया कि क्या बोलने किया गया? तो भी आप पूछ सकते हैं। मैं बोलूँ थोड़ा सा? हम्म। मैं बताऊं सर थोड़ा? हाँ बताइए। कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं बहुत फैल गई हूँ फ्रॉम माय, मतलब नेक और नेवल के बीच के एरिया से पूरा जैसे फैल रहा है बहुत। बट दैट वाज ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट। ठीक है। और कोई? जी प्रणाम सर। बोलिए। सर मुझे लगा जैसे कुछ एनर्जी जैसी फील हो रही हो और नींद जैसा एहसास होने लगा मुझे, तो मतलब। क्या? ठीक है। और कोई? मुझे ये फीलिंग हुई कि मेरे अंदर एक हैप्पीनेस आई कि ये चीज मेरे पास है और आपकी परमानेंट। आवाज बहुत हल्की है, सुनाई नहीं दे रही। हेलो। हेलो सर, मुझे ये फीलिंग हुई कि मेरे अंदर एक हैप्पीनेस आई कि ये मेरे पास परमानेंट है। ये एक थोड़ा एक सा मुस्कान आ माइक गई के पास जाके बोलेंगी आप? कि सर एक हैप्पीनेस की फीलिंग हुई। हैप्पीनेस की फीलिंग और हुई? हाँ जी, और अच्छा लगा कि ये चीज मेरे पास परमानेंट है। ओके। ये फीलिंग आई। ओके गुड। हाँ। और कोई? चलिए तो फिर क्लोज करें। ये जो सर जी सर, बाइबलोग्राफी थैंक दिया है लास्ट को, उसमें जो दिया हुआ है वही आप बोल रहे हो? हरिरानंद मुखर्जी योगा फिलोसफी ऑफ पतंजलि कलकत्ता यूनिवर्सिटी करके से दिया है, वही बोल रहे हो? हाँ नाम क्या है उसका? हरिहरानंद हाँ मुखर्जी यही है। करके लिखा है। हाँ यही है। अच्छा, योगा फिलोसफी ऑफ पतंजलि का बुक लिखे हैं हाँ लिखे हैं। कल कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1963। हाँ। अच्छा, पर उनका जो मतलब आश्रम के बारे में कुछ नहीं दिया है मतलब? आश्रम के बारे में? आश्रम के बारे में कुछ नहीं दिया है। हाँ नहीं, इसी का है, किसी बुक में है। थोड़ा हम्म, सा खोजेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। उनका तो फिर वही चलता रहेगा ना, मतलब अभी भी उनका जो बाई जनरेशन जो जो हेरिडेटरी चलता रहेगा ना वो प्रैक्टिस सब। ये मैं कैसे बताऊंगा आपको, जो गुरु है उनके ऊपर है।
हाँ हाँ, मेरे एक दूसरे बुक में है, क्लासिकल सांख्य बाय जेम्स लार्सन। अच्छा, नहीं वो एक मिनट। हाँ, ये बिहार में है, माधोपुर में। और माधवपुर। हाँ, और जगह का नाम है कपिल मठ। हम्म, और ये स्थापित किया स्वामी हरिहरानंद अरण्य, बंगाली, बॉर्न December 4th 1869 और died April 19 1947, and he claimed to have been initiated into the tradition by Swami Triloki Aranya। और त्रिलोकी आरण्य के बारे में कोई जानकारी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। स्वामी हरिहरानंदा ने कई किताबें लिखी हैं सांख्य योग में, बांग्ला में और संस्कृत में। कुछ इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। एक है सांख्य सूत्र ऑफ पंचशिखा एंड अदर एंशियंट सेजेस। इसका ट्रांसलेशन किया है ज्ञानेश्वर घोष ने। और एक है सांख्य तत्व श्लोका और संस्कृत में, जो कि ज्ञानेश्वर घोष ने ट्रांसलेट किया है। फिर हरिहरानंदा की कुछ टीचिंग्स हैं और ट्रांसलेट किया है श्रीमद् विवेक प्रकाश ब्रह्मचारी। और योग फिलोसॉफी और पतंजलि का पार्शियल ट्रांसलेशन किया गया है बंगाली में। कपिल कपिल स्त्रोतम इस नाम से कुछ है, जो कि PN मुखर्जी ने किया है। अभी इनमें से कोई भी उनकी जो किताब है वो प्रिंट में अवेलेबल नहीं है, और सिर्फ एक अवेलेबल है, आखिरी वाली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा प्रेस से आती है। और इसमें से इंटरेस्ट की किताब है ज्ञानेश्वर घोष के द्वारा स्टडी ऑफ योगा, जो हरिहरानंदा के क्लासिकल योगा के व्यू पॉइंट्स रखती है। और ट्रेडिशन के कारण हरिहरानंदा एक आर्टिफिशियल गुफा बना के कपिल मठ में 14 मई 1926 में अंदर चले गए और वहीं पर रहे, अध्ययन करते हुए और ध्यान करते हुए अपने बाकी के जीवन के लिए। और उनके जो सक्सेसर थे वो उसी मतलब आश्रम से थे, स्वामी धर्म मेघ अरण्य, जो अभी एक गुफा में कपिल मठ में रहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये मिली है पंडित रामशंकर भट्टाचार्य से, जो कि वहाँ के कपिल मठ के जनरल काउंसिल के मेंबर हैं। और डॉक्टर भट्टाचार्य जो हैं वो अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में है। ठीक है। उसका कुछ वेबसाइट वेबसाइट दिया हुआ है उस किताब में? नहीं, वेबसाइट नहीं। ठीक है। हम्म। तो क्लोज करें अभी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और कोई किसी का एक्सपीरियंस बोलना चाहेंगे तो? क्या चाहिए? और कोई किसी का एक्सपीरियंस बोलना चाहते हैं तो? और एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं लोग, शेयर करेंगे तब सुनेंगे, या एक्सपीरियंस हुआ होगा तब बोलेंगे। हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। चलिए क्लोज करते जी सर, गुड नाइट सर, हैं। थैंक क्या यू सर। सर? थैंक यू सर। शुभ